हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ और ठीक हूँ। तो आपका सबसे पहले मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है, प्रियंका ब्लॉग्स पर। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास है, और एक ज़रूरी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना, आपके लिए क्यों खास है। उसके पीछे बहुत सी वजह है ना। कहो तो बहुत सारी वजह है, बट कुछ कहो सोचो तो ना भी है। बट ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ है, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप ही वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत लोग वेस्ट कर रहे हैं। रील के पीछे भाग रहे हैं, वीडियोस के पीछे भाग रहे हैं, और जो काम करना चाहते हैं वो किसके पीछे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं पैसे के पीछे, है ना। तो वो क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ करना है और कुछ करने की उन्होंने भी सोचा है। तो आज मैं आपको इसी के हिसाब से, इसी के ऊपर मैं एक जो टॉपिक लेकर आई, और वो टॉपिक का नाम है, ये देख सकते हैं, चलिए मैं इसे पढ़कर ही बता देती हूँ। यूट्यूब पर बिजनेस आइडियाज ढूंढने वाले लोग ये वीडियो जरूर देखें। तो मेरी टाइटल में तो यही लिखा है, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं ना। तो क्यों ढूंढ रहे हैं आइडियाज यूट्यूब पर, आप भी ढूंढते हैं ना। तो कपड़े और कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे करें, है ना। तो जो आइडियाज आते हैं यूट्यूब पर, किसी की थंबनेल देखकर आ जाते हैं आप, किसी की टाइटल देखकर ही तो आप आते हैं ना। तो मेरी वीडियो पे भी आप या तो टाइटल देख के आए हैं या फिर थंबनेल देखकर आए हैं ना। तो आज मैं इसी चीज को क्लियर करूंगी कि जो लोग यूट्यूब पर आइडियाज ढूंढते रहते हैं, हमें कपड़े का बिजनेस कैसे करना है, कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे करना है ना, पैसे कमाने के लिए या फिर बाकी में अपना बिजनेस खोलने के लिए, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर कोई यूट्यूब पर भी वर्क कर रहा है, काम करके भी पैसा अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए भी है और सबके लिए है ना। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि कैसे, किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, फिर वो वो कपड़े का हो या कॉस्मेटिक का। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे यही बताऊंगी, कहना चाहूंगी कि जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना, जैसे आपको कपड़े का बिजनेस करना है, कॉस्मेटिक का बिजनेस करना है, तो यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं कि कपड़े का होलसेल मार्केट कहाँ है, कॉस्मेटिक की होलसेल मार्केट कहाँ है ना। या फिर आप सर्च नहीं भी करते हैं, मान लीजिए आप वीडियोस देख रहे हैं, आप रील देख रहे हैं, है ना। तो रील देखते जाते आप स्क्रॉल करते रहते हैं, तो कभी शॉर्ट वीडियो आ जाती है आपके सामने, कभी लॉन्ग वीडियो आ जाता है। तो उससे पता क्या होता है, हमारा मन जो है ना भटकता रहता है, ध्यान हमारा भटकता है, और हम कभी इसके ऊपर टच करते हैं, कभी इसके ऊपर टच करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम टच करते जाते हैं ना, स्क्रॉल करते जाते हैं, तो हमारे सामने आ जाते हैं एकदम से बिजनेस का आइडिया आता है ना। फिर हम उसका टाइटल देखकर सोचते हैं कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या हो। जब हम उसके अंदर घुसते हैं, हम उस टाइटल पढ़ते हैं, उसकी वीडियो जब हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी मन में यही सवाल आता है कि काश हम भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, अच्छे से अर्न करते। पर वो बिजनेस करे तो करे कैसे, ये भी तो है ना सवाल। करे कैसे, बहुतों को नहीं पता होता है। वो वीडियो देखते हैं, होलसेल मार्केट की वीडियो देख लेते हैं, ये वाली चीज इतने की मिल रही है, सूरत में साड़ियाँ बहुत सस्ती सस्ती मिलती है ना, सूरत बहुत फेमस है कपड़ों के मामले में, तो आपको पता है ना। इसीलिए मैं आज खासकर आपके लिए कपड़े और कॉस्मेटिक का ही टॉपिक लेकर आई हूँ, ताकि आप बिजनेस इन दोनों में से जो भी चॉइस कर रहे हैं ना करने के, तो आपको पता हो। तो सबसे पहले हम सूरत की बात करते हैं कि सूरत आप जा रहे हैं, है ना। वीडियो मान लीजिए आपने देखा, आपको अच्छा लगा कि वहाँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती, वहाँ तो भाई पूरा का पूरा जो मार्केट है सूरत, वो तो भाई कपड़ों का ही मार्केट है, तो वहाँ तो हमारा बेनिफिट होना ही होना है। यही सोचकर जाते हैं ना, मैं भी यही सोचकर गई थी। और क्या हुआ, धोखा, धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला, मैं तो सच बता रही हूँ। तो आप लोग जाते हैं, है ना, वीडियो देखकर आप चले गए, कुछ आपने नंबर्स भी निकाल लिए, उनसे कांटेक्ट भी किया, पहले से बात भी किया, उन्होंने आपको एड्रेस दिया, आपको पिकअप करने भी आएंगे, है ना। आप गए, चलो मान लेते आप सूरत पहुंच गए,
अब वहां पे क्या होता है, आपके पास बजट नहीं है 10,000 या 20,000 के बजट है ना, मान लीजिए मिनिमम, या आप 30,000 भी 40,000 लेकर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको वो वैरायटीज बना कर देंगे। आप तो यही कहेंगे ना कि हम नए दुकानदार है, हमको इस तरीके से आप बना कर दीजिए वैरायटीज, या आप बताएंगे, या आप अगर नहीं भी बताते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पुरानी जो डिजाइन होगा ना, जो नहीं चलेगा, जो सेल होगा, वो आपके पास पेश कर दिया जाता है। और आपको तो लगता है कि भैया यहाँ तो सूरत है, यहाँ तो भाई हर चीज ट्रेंडिंग में ही चल रहा होगा, साड़ियाँ अच्छी। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना। आपको इस वक्त उस वहां पर उस वक्त क्या करना है, आपको आपको पहले तो सूरत जब जा रहे हैं तो आपको पहले जितनी भी साड़ियाँ की मार्केट है ना, जैसे शॉप तो बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूंगी सारे दुकान में आप जाइए, बट ऐसा तो कोई नहीं कर सकता और संभव भी नहीं है। आराम से जाइए, आप कमरा लीजिए, होटल लीजिए, फ्रेश हुई, उसके बाद मार्केट घूमिए, है ना। जब आप मार्केट घूमेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ की सच्चाई क्या है। क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारे आसपास के जो होलसेल है ना मार्केट कपड़ों के, अगर हम कपड़े गए तो पहले कपड़े की करते हैं ना, तो इस हमारे जो आसपास है उससे कहीं बेहतर और अच्छा हमें डिजाइन भी दे देते हैं और अच्छे रेट पर भी दे देते हैं। तो हम वहां पर क्यों जाएं, है। अगर चलो आप चले ही गए हैं वहां पर, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। आप पहले अच्छे से मार्केट घूमिए और उसके बाद रेट कीजिए कि आपके एरिया में कौन सी डिजाइन चलता है, कैसा कलेक्शन चलता है, आपके एरिया में क्या पसंद है लोगों को, नहीं है, कितने तक वो बजट कर और सॉरी विजिट कर सकते हैं। तो उतना ही तक का आप उसी हिसाब से उठा कर लाइए। और जो ये ऑनलाइन होता है ना वीडियो कॉलिंग पर, वो कहते हैं कि आप ले जाइए, नेक्स्ट टाइम से आपको तो आने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो कॉलिंग पर ही डिजाइन पसंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पसंद तो कर सकते हैं, बट आप क्या ही पसंद कर पाएंगे। आप डिजाइन ही तो देख सकते हैं ना, उसके वर्क देख पाएंगे, ज्यादा ज्यादा वो चमक रहा है नहीं चमक रहा है। कपड़े की क्वालिटी थोड़ी आप देख लेंगे। कपड़े की क्वालिटी तो तब समझ में आती है ना, जब हम कपड़े को हाथ में लेकर, जब हम इस तरीके से चेक करते हैं ना, देखते हैं, तब पता चलता है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या है क्या नहीं। तो मान लीजिए आपने ऑनलाइन पसंद करके ले भी आए, आपका आ भी गया ऑर्डर घर तक, तो क्या होगा, जब आप उन्हें रिटर्न करेंगे ना उनके पास, तो भी वो 10 से 20% वो आपका काटेंगे ही। तो आप तो यही सोचेंगे ना कि भैया जो हम लेकर आए उसी बजट में हम कम से कम हम अपना पैसा तो निकाल लें। लॉस हो गया है तो क्या करेंगे। तो यही सारी समस्या का हल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब जाते हो ना सूरत, तो पहले घूम लीजिए और कोशिश कीजिए, जब स्टार्टिंग करते हो तो पहले अपने आसपास से स्टार्टिंग कीजिए, एकदम से सूरत मत जाइए। मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी मर्जी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वाला जो कपड़े का शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया है, कभी मैं आपको लॉन्ग वीडियो अच्छे से बनाऊंगी सिर्फ सूरत के ऊपर, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। अगर ये समझ में नहीं आया हो कुछ आपको, तो आप क्वेश्चन करिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक का भी तो बिजनेस है। जो लोग सिर्फ कॉस्मेटिक का करना चाहते हैं, तो कॉस्मेटिक में भी देखिए लेडीज भी कर सकती हैं। कपड़े का बिजनेस भी लेडीज को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना, कौन सी साड़ियाँ ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी ज्यादा ट्रेंड है, तो अच्छा उनकी चॉइस अच्छी होती है और कहीं ना कहीं पसंद करके वो ले आते हैं, है ना। तो कॉस्मेटिक में क्या है, कॉस्मेटिक में भी सेम यही चीज है ना। इसका भी बेसिक आपका नॉलेज होना जरूरी है। मतलब श्रृंगार के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप अच्छे से ना कर पाएंगे बिजनेस। बिजनेस करना इतना आसान नहीं, कहो तो आसान है, बट करना आसान नहीं। जब आप इस लाइन में जाएंगे ना, तब आपको समझ। तो बिजनेस करना दिमाग का खेल है। जब आप अपना सही दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना, तभी आप अच्छे से बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च मारते हैं होलसेल मार्केट, है ना। तो होलसेल मार्केट तो कॉस्मेटिक का भी है, दूर दूर भी है, पास में भी है। तो यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि होलसेल मार्केट आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना, तो आपको खरीदने आना चाहिए, खरीद अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना। जब आप खरीदना अच्छा से सीखेंगे, तभी आप अच्छे से सेल कर पाएंगे। क्योंकि सूरत में देखिए, आप सूरत का आप ले लीजिए या कॉस्मेटिक ले लीजिए, होलसेल मार्केट में अगर आपने उनकी वीडियो पे सर्च किया है, आइडियाज आप ढूंढ रहे हैं ना कि होलसेल मार्केट का है, तो उनकी कमेंट पढ़िए आप, है ना। कमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पता उस कमेंट में जिन्होंने उनको कमेंट किया, हो सकता है वो सब्सक्राइबर उनसे मिला हुआ,
उनके पास पहले से गया हो, उनसे प्रोडक्ट उठाया हो, तो उनसे पूछिए, उन्हें आप मैसेज कीजिए कि भाई या सिस्टर कि आपने जो विजिट किया उनके पास, क्या वो सही है? तो आप यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगा, है ना? अगर आप नए हैं, आपको एकदम से पता नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे पूछूं, तो जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं उनके ऊपर कमेंट भी तो आती है ना। तो जो लोग उनके दुकान पे गए हैं वो लोग ही आपको बता देंगे कि हाँ, वहां से लेना सही है या नहीं, उचित है या नहीं लेना, क्या उनकी चीजें अच्छी हैं, वहां की वैरायटीज क्वालिटीज अच्छी है या नहीं, वही आपको बता देंगे। और फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब टाइम पास वाले भी होते हैं, तो यूं ही भी कमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं, सही सही जो दुकान वाले अच्छे लोग होते हैं ना, उनके पास भी कमेंट ऐसा चल जाता है। तो आप कमेंट पढ़कर ना कभी भी घबराए ना कि उन लोगों ने ऐसा किया। अगर आपको लगता है कि वाकई में मुझे जाना चाहिए, तो आप जाकर देखिए। ये आप वहां पर जाकर देखिए, सूरत हो या दिल्ली की होलसेल मार्केट हो, कहीं का भी होलसेल मार्केट हो, तो आप खुद जाइए वहां पर, मार्केट घूमिए, दुकान में जाइए। आपको असलियत आएगी सामने। जब आपके सामने हकीकत आएगा ना, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप ना यूं ही नहीं भटकोगे, ना इधर भटकोगे ना आप उधर भटकोगे। किसी की कमेंट से भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप सही दिमाग अपना इस्तेमाल करते हैं तो मैं इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप हमेशा यूट्यूब पर सर्च मारते रहते हैं कॉस्मेटिक का होलसेल मार्केट कहाँ है, कपड़ों की होलसेल मार्केट कहाँ है, बिजनेस आइडियाज टिप। तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, जो तो हम लोग आपको यही सजेस्ट कर सकते हैं ना। हाँ, कि कौन सी वीडियो, सॉरी, कि कौन सा, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कॉस्मेटिक का ही बिजनेस कर रही हूँ, शॉप खोल के बैठी हूँ, तो मैं कॉस्मेटिक के बारे में आपको अच्छा ही टिप्स बताऊंगी, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये चीज हमें अब अगला कस्टमर के, हमारे फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि उन्हें इस दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये हमारे साथ परेशानी आती है, हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर भी आते हैं, तो हम आपको बताते हैं ना। तो आपको हमारी वीडियो से तो कुछ ना कुछ सीख मिल रही है, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा ना, आपका माइंड खुलेगा, है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने होते हैं ना शॉपकीपर, जो दुकान तो खोलते हैं, उनको ये नहीं पता होती है कि कौन सी हम चीज लेके आए। तो फ्रेंड्स, होता है ऐसा, हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता। और जब हम चूड़ियां भी ले आते हैं, मान लीजिए मैं 60-70 वाले डब्बे बॉक्स ले आई चूड़ियों की, हैं, तो कस्टमर कुछ कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, वो कहते हैं ये तो 30 रुपए 40 रुपए में ही डिब्बी उनकी शॉप में मिल रही थी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, आपको टेंशन हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आपकी सेलिंग नहीं होती, आप अच्छे से कस्टमर को हैंड नहीं कर पाते, है ना। वो फिर क्या ही आपके पास वो रिटर्न होंगे, तो आप नहीं देंगे। जब आपके बजट में होगा ही नहीं, तो आप कैसे देंगे उनको? ये तो मुमकिन है ही नहीं ना। तो यही सारी दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं जब आप नए शॉपकीपर होते हैं, आपको बेसिक नॉलेज आपके अंदर नहीं होती, आप समझ नहीं पाते कि हमें कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, हमें कैसे करना है। अपनी बेस पे चलानी है हमें दुकान, हमें किसी बाहर वाले के ऊपर भरोसे नहीं चलाने, हमें खुद बनाना पड़ता है। एक कस्टमर का, एक हमारे जो आमने सामने का जो कनेक्शन होता है ना, हमें उनके भेज, उनके जो स्वभाव जो होता है ना, उनके जो बोलने का तरीका होता है, उनसे हमें खुद मैच करना होता है, हमें खुद बोलना, तो उनकी भाषा में ही हमको उन्हें हैंडल करना होता है, उनको समझाना पड़ता है। बिना समझाए देखिए कस्टमर नहीं ले पाते। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो आए, चीज देखी, उनको पहचाने, उन्होंने कुछ नहीं सवाल जवाब आपसे किया और उन्होंने पैसा दिया और आपसे सामान ले गए। बट सब ऐसे नहीं होते फ्रेंड्स, बहुत कम होते हैं ऐसे। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इन सब चीजों के पीछे मत भागिए, कमेंट के पीछे मत भागिए। होलसेल मार्केट में आप देख लेते हो सस्ती सस्ती चीजें, तो आप एकदम से भाग बैठते हो और फिर कहते हो हमारा लॉस हो गया। तो फ्रेंड, इसीलिए लॉस होता है, मेरा भी लॉस हुआ हुआ है, और पहले बहुत मैं भी सामना करके बैठी हूँ। इसलिए सारे ब्लॉग्स में आपको बताती हूँ और बना रही हूँ, ताकि जो हमारे सिस्टर जो हमें कमेंट करते हैं कि दीदी आप अपना ये चीज बताइए, अपनी शॉप दिखाइए, आप कौन सी चीजें कहाँ से लाती हो। मैं क्यों बताती हूँ आपको, इसलिए बताती हूँ ताकि आपके साथ भी कहीं फ्रॉड ना हो, धोखाधड़ी ना हो, और आप माइंड फ्रेश होकर अच्छे से जाइए, मार्केटिंग कीजिए, घूमिए, उसके बाद अपने सारा मतलब जो भी सामान लेकर आ रहे, प्रोडक्ट लेकर आ रहे, उसे अच्छे से सेल कीजिए। अगर किसी का भी आपका प्राइस नहीं पता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो देखिए, अगर आप दिल्ली से कहीं बाहर रह रहे हो, तो हो सकता है वहाँ का प्राइस रेट अलग है, तो अलग होता भी है।
हर जगह एरिया के हिसाब से देखिए प्राइस भी हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें रखनी पड़ती है। तो एक संभव नहीं है, नहीं हो सकता है एक झुमका मेरे यहाँ 100 रुपए की सेल हो रही है तो आपके यहाँ क्या पता वो 80 या 90 में ही सेल हो रही हो और बिक भी रहे होंगे। तो बहुत लोग जो शॉप वाले होते हैं ना अपने हिसाब से ही अपने बजट के हिसाब से अपने कस्टमर को हैंडल करते हैं, तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे करते रहते हैं, डिस्काउंट देते रहते हैं और ये डिस्काउंट देना भी चाहिए, तभी हमारा एक अच्छा सा बिजनेस ग्रो होता है और चलता है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियोस था मेरा यहीं तक का था, क्योंकि फिर मैं अगले वीडियोस में कुछ नया नया टिप्स लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। आपका कमेंट पढ़कर ही मैं लेकर आऊंगी, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ और रीड करती हूँ जब खाली बैठी होती हूँ। अभी भी मैं आपका ही कमेंट रीड कर रही थी, इसीलिए ये टॉपिक को मुझे जरूरी लगा कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए और मस्त रहिए और हाँ स्वस्थ रहिए।